हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ के बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 3/3 की मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके साथ साथ जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो पेंडिंग रह गया था कॉन्सेप्ट 3/2 की मल्टीप्लाई, तो पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद 3/3 मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी रूल्स को हम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं 3/2 की मल्टीप्लाई से। तो सबसे पहले हमारे पास हमने एक नंबर ले लिया 283, जो कि 3 डिजिट नंबर है, और उसके साथ 2 डिजिट नंबर 76 ले लिया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके स्टेप्स सबसे पहले, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि फर्स्ट के साथ हैंडशेक करेगा, फिर फर्स्ट सेकंड के साथ हैंडशेक करेगा, तो सेकंड वाला फर्स्ट के साथ हैंडशेक करेगा। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट इसी में यूज़ होगा। अगर किसी को यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो वह पहले वाली वीडियो में जाकर इसको देख सकता है और समझ सकता है, फिर इस वीडियो को देख सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहले के साथ हैंडशेक करेगा, मीन्स 6 × 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो 8 हम वहाँ पे लिख देंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगा, 283 और 76, तो 8 हमारा आ गया। तो उसके बाद फर्स्ट वाला किसके पास जाएगा, सेकंड के पास, और सेकंड वाला फर्स्ट के पास। तो इसमें क्या होगा, जब क्रॉस का साइन बन गया तो 8 × 6 और 7 × 3, तो 8 × 6 कितना हो गया 48, एंड 7 × 3 कितना हो गया 21, दोनों का प्लस करेंगे 69, और ऊपर से हमारा 1 कैरी किया था, तो टोटल कितना हो गया 70। तो 0 हम इसमें लिखेंगे आंसर में, और 7 हमारा कैरी हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हम अगर आते हैं, देखिए सेकंड स्टेप में क्या था, 6 8 के पास गया था, तो 6 8 के पास गया था, तो 6 अब किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। 7 3 के पास जा रहा था, तो अब 7 किसके पास जाएगा, 8 के पास जाएगा। तो इसमें फिर सेम वही स्टेप फॉलो करते हैं। 6 × 2 कितना हो गया 12, और 8 × 7 कितना हो गया 56। तो दोनों को मिला के टोटल करके कितना बन गया 68, और ऊपर से हमारे पास कैरी कितना किया था 7, तो टोटल हो गया 75। तो 5 हम इसमें लिखेंगे और 7 हमारा कैरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर सेम कॉन्सेप्ट है, 6 2 के पास गया था, तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो 6 का काम खत्म हो गया। तो अभी 7 किसके पास गया था, 8 के पास, तो अभी 7 किसके पास जाएगा, 2 के पास। अब 7 2 के पास जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, 508 तक हमारा आंसर आ चुका है, और 7 × 2 कितना हो गया 14, एंड 7 हमारा क्या हुआ था, कैरी हुआ था। तो टोटल कितना हो गया 21। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमने क्या किया था, इसको 4 स्टेप में करके देखा। पहला स्टेप फर्स्ट टू फर्स्ट, फिर फर्स्ट वाला सेकंड के पास, सेकंड वाला फर्स्ट के पास, फिर फर्स्ट वाला थर्ड के पास जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के पास जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, लास्ट वाला लास्ट के पास जाएगा। क्लियर। तो इसको हम अगर इसको करके देखें, एक स्टेप में अगर करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। 6 × 3 कितना हो गया 18, तो 8 मैंने लिखा और 1 कैरी हो गया। और दूसरा स्टेप क्या था, 6 8 के पास जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, और 7 × 3 कितना हो गया 21, दोनों का टोटल करेंगे 69, एंड 1 कैरी किया था, तो कितना हो गया 70, तो 0 लिखेंगे, 7 हमारा कैरी हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट वाला थर्ड के पास, सेकंड वाला सेकंड के पास जाएगा। 6 × 2 कितना हो गया 12, और 7 × 8 कितना हो गया 56, तो दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 68, एंड 7 हमारा कैरी किया था, तो कितना आ गया 75। 5 हमने यहाँ पे लिखा और 7 हमारा कैरी हो गया। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट वाला लास्ट के पास जाएगा, यानी 7 × 2 कितना हो गया 14, एंड 7 हमारा कैरी था, तो क्या बन गया 21, यानी 21508 हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ आ पाएगा। जैसे 897 × 65, तो इसको पहले को फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 35, 5 लिखा और 3 कैरी हो गया। और सेकंड में क्या होगा, 5 9 के पास जाएगा और 7 6 के पास जाएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा 87, और हमारे पास कैरी कितना किया था 3 कैरी किया था, तो टोटल कितना हो गया 90 का 0 हमने लिखा और 9
कैरी हो गया। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या था, 5 9 के पास गया था तो 5 8 के पास जाएगा, और 6 7 के पास गया था तो 6 9 के पास आएगा। क्लियर। तो इसमें फिर करेंगे तो 8 × 5 40 और 9 × 6 54, तो दोनों का प्लस करके हो गया 94 और 9 हमारा कैरी किया था, 9 हमारा कैरी किया था। तो इसमें टोटल करके कितना हो गया हमारा 94 एंड 9 103 हमने यहाँ पे लिखा, और 10 हमारा कैरी हो गया। तो उसके बाद सेम लास्ट वाला लास्ट के पास जाएगा, यानी 6 8 के पास जाएगा। 6 × 8 कितना हो गया 48, एंड 10 हमारा कैरी किया था तो ये बन गया 58, यानी हमारा आंसर आएगा 58305। तो इसको हम करके देखते हैं। अब भी जो मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करता हूं तो आपने क्या करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपने क्या है इसको माइंड में करना है, जैसे अभी हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 7 × 5, पहले को पहला तो 35 मीन्स 5 आ गया तो 3 हम कैरी कर देंगे। क्लियर। उसके बाद फर्स्ट वाला सेकंड के पास, सेकंड वाला फर्स्ट के पास, तो 9 × 5 कितना हो गया 45, इसको माइंड में करते हैं। 9 × 5 45, 7 × 6 कितना हो गया 42, यानी 87 हो गया, दोनों को मिला के 45 42, तो 87 और 3 हमारा कैरी किया था तो 90 हो गया, 0 लिखेंगे और 9 हमारा कैरी हो गया। तो अब भी क्या होगा, इसके बाद फर्स्ट वाला थर्ड के पास जाएगा, यानी 8 × 5, इसमें हमारा आंसर कहाँ तक पहुँचा था तो उस पर बात करते हैं। तो हमारा आंसर जो था 05 तक पहुंच गया था, यानी 7 × 5 35, 5 लिखा 7 कैरी, और उसके बाद 9 × 5 45, 7 × 6 42, 87 और 3 कितना हो गया 90, तो 9 कैरी हो गया हमारा। अब 5 जाएगा 8 के पास और 9 जाएगा 6 के पास। 8 × 5 40, 9 × 6 54 और 40 कितना हो गया 94, और 9 कैरी किया था तो कितना हो गया 103, तो 3 लिखेंगे तो 10 हमारा कैरी हो जाएगा। तो लास्ट वाला लास्ट के पास जाएगा। 8 × 6 कितना हो गया 48, एंड 10 कितना हो गया 58। इसी तरह से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एक शीट पे, तो इसी को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पे राइट कर लेना और इसको खुद करके देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड 15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। और अभी अगर मान लो आपकी इसको करने से भी प्रैक्टिस ऐसा लगता है कि कम हुई है या किसी में कमी, कुछ चीज़ में कमी रह गई है, तो आप खुद एक शीट लेके उस पर राइट डाउन करना और उसको खुद सॉल्व करके मतलब अपने मोबाइल से कैलकुलेटर से आंसर मैच करना, तो देखना कि सही है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3/3 की मल्टीप्लाई, जो कि आज की हमारा वीडियो का कंटेंट भी यही है। तो 3/3 की मल्टीप्लाई में सबसे पहले मैंने नंबर ले लिया 3 4 2 एंड 2 4 6। तो इसी में अगर आपको 3/2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको करना बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसमें भी सेम टू सेम स्टेप वही हैं, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो सबसे पहले क्या होगा, वही चीज़ कि फर्स्ट को फर्स्ट क्लिक करेगा, यानी 6 × 2 कितना हो गया 12, और 1 हमारा 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी होगा। तो सेकंड स्टेप वही चीज़ 6 2 के पास गया था, तो अब 6 किसके पास जाएगा 4 के पास, और 4 किसके पास जाएगा 2 के पास। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 4 24 हो गया, और 2 × 4 कितना हो गया 8, दोनों का प्लस करेंगे 32, और ऊपर से 1 कैरी किया था तो टोटल कितना हो गया 33। तो 3 हमने यहाँ पे लिखा, और 3 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा 33 के आगे वाला 3। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 6 4 के पास गया था, 6 4 के पास गया था, तो अब 6 किसके पास जाएगा 3 के पास जाएगा, और 4 2 के पास गया था तो 4 जाएगा 4 के पास, तो 2 किसके पास जाएगा 2 के पास। क्लियर है कॉन्सेप्ट। या तो इसका जो पैटर्न है वो याद रख लेना, पहला फर्स्ट फिर क्रॉस, फिर तीनों का क्रॉस, यानी पहले वाला थर्ड के पास, थर्ड वाला पहले के पास, और सेकंड वाला सेकंड के पास। तो 32 तक यानी 32 तक हमारा आंसर आ गया था। अब उसके बाद देखना, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करनी है और तीनों बार मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, यानी जैसे 6 3 के पास जा रहा है, 6 × 3 कितना हो गया 18, 4 × 4 कितना हो गया 16, 2 × 2 कितना हो गया 4। या तो आप इसे ऐसा भी कर
सकते हैं, अगर माइंड में कर रहे हो तो साथ में साथ प्लस करते जाना। 6 इंटू 3 18 हो गया, 4 इंटू 4 16, तो टोटल 34, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 38, 38 ऊपर से कैरी कितना किया था 3, और टोटल कितना हो गया 41, 41 का 1 लिखा और 4 हमने कैरी कर दिया। क्लियर। तो नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं। फिर अभी 6 3 के पास गया था तो आगे तो कोई भी नहीं है, तो 6 का काम ख़त्म। अभी 4 के पास जा रहा था तो 4 किसके पास जाएगा 3 के पास, और 2 के पास जा रहा था तो 2 किसके पास जाएगा 4 के पास। इसका मैं आपको ये बता भी देता हूँ पैटर्न क्या है। ऊपर से ये देखो आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ये पैटर्न भी आप याद रख सकते हैं अगर आप उसे फॉलो नहीं कर सकते तो। इसमें क्या होगा 4 उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। 4 3 के पास गया, 2 4 के पास गया, सीधा सीधा माइंड में क्लियर है। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो टोटल कितना बन गया 20, और 20 तो 4 किया था कैरी, 24 4 लिखो और 2 हमारा नेक्स्ट के लिए हो गया कैरी। क्लियर। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी देखो 4 3 के पास गया था, आगे कुछ भी नहीं है। 2 4 के पास गया था तो अब 2 किसके पास जाएगा 3 के पास जाएगा। 2 3 के पास जाएगा तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और हमारा कैरी कितना किया था 2, तो टोटल कितना हो गया, मतलब इसका आंसर 8 बना, तो टोटल आंसर क्या बन गया 8 4 1 3 2 आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कोई भी टर्म ले ली 8 4 3 इंटू 8 4 3, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पहला फर्स्ट टू फर्स्ट 3 इंटू 3 9, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड के पास जाएगा, सेकंड फर्स्ट के पास जाएगा। 9 तो 9 पड़ा ही है, तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, तो टोटल कितना हो गया 24 हो गया। तो 4 हम लिख लेंगे और उसके बाद 2 हम कैरी कर देंगे। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वही तीनों वाला क्रॉस चलेगा, तो 8 इंटू 3 24, और फिर 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, टोटल हो गया 40, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो टोटल हो गया हमारे पास 40 और 24 64, और उसके बाद हमारे पास जो 2 कैरी किया था टोटल हो गया 66। तो 66 का हमने 6 यहाँ पे लिखा और 6 कैरी कर लिया। तो नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही जब 3 8 के पास गया तो आगे कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पैटर्न बनेगा हमारा 4 8 के पास 8 4 के पास। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो 8 इंटू 4 34, 8 इंटू 4 34, तो ये बन गया हमारा 64 और कैरी कितना था हमारा 6, तो टोटल हो गया 70, तो 0 हमने लिख लिया और 7 नेक्स्ट के लिए कैरी कर लिया। तो उसके बाद अब देखो लास्ट पैटर्न क्या होगा, 4 8 के पास गया, आगे कुछ भी नहीं है, 8 4 के पास गया था, तो अब 8 8 के पास जाएगा, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, और 7 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 71, यानी टोटल आंसर क्या बन गया 7106449। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था, एक शीट लेके उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस के लिए मतलब डाउट रहेगा तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा उसका जो भी है उसको क्लियर कर दूंगा वीडियो बना के। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज़ होती है कि मान लो हमारे पास एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जब भी कभी कैलकुलेशन का क्वेश्चन या कभी भी एग्ज़ाम में हमने आंसर तक पहुंचना है तो हमें कैलकुलेशन चाहिए, हमें कैलकुलेशन ही आंसर तक ले जा सकती है। तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें कई बार हम बहुत बड़ी डिवाइड आती है तो हम उसको अलग से मतलब डिवाइड करने में लॉन्ग मेथड से बहुत टाइम ख़राब कर देते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं या देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लगा के इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई चीज़, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको कैसे चेक करना है हमने, उसके लिए हमने ये देखना है कि लास्ट डिजिट है जो 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। या तो ये याद रख लो
लास्ट डिजिट पहली बात तो ये हो गया कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, या ये याद रख लो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके पीछे 0 2 4 6 8, यानी 2 का टेबल पढ़ोगे तो उसमें यही रहेगा 0 2 4 6 8, यानी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड देख लो, या फिर लास्ट में क्या आ रहा हो 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो उसे हम 2 से डिविजिबल मान सकते हैं, तो वो 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद जैसे हम एग्जांपल 742, कोई भी ऐसे 3 नंबर हमारे पास पड़े हैं, इसको पूरा मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 से डिवाइड करके देखना है कि इसका क्या आंसर बनेगा, तो हम इसको ईजिली ऐसे देख सकते हैं कि लास्ट में इसके 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसके लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो लास्ट वाले जैसे 2 में क्या इसका एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा के रखना, 2 4 8, 2 के लिए 1 डिजिट देखना है, 4 के लिए 2 डिजिट देखने हैं, 8 के लिए 3 डिजिट देखने हैं। क्लियर। तो उसके बाद इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 को हम 2 की पावर 1 लिखते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिखते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो 1 2 3 ऐसे आपको याद रहेगा कि कौन सा डिजिट देखना है। तो 4 के लिए हमने क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, हमें पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट में 0 0 दिख गया, 0 4 0 8 12 16, जैसे 4 का टेबल आपको पता ही है, तो ऐसे लास्ट में 2 डिजिट ऐसे दिख गए जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इससे बोल सकते हो कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ये देखिए 1 2 3 1 6, मैंने एक ऐसा नंबर लिया, तो अभी इसको पूरा 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लास्ट में देखो क्या पड़ा है 1 6, यानी 16 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट नंबर लास्ट में 48 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे ये पूरा नंबर लास्ट में 12 है तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। उसी तरह हम देखते हैं 8 से डिवाइड के लिए मैंने अभी रूल बताया था कि लास्ट वाले 3 डिजिट हमने चेक करने हैं। तो मान लो लास्ट में 0 0 0 आ गया, 0 0 8 आ गया, 0 0 0 16 आ गया, 0 9 6 आ गया, 1 1 2 आ गया, तो ऐसे लास्ट में 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये 8 से डिविजिबल है। जैसे लास्ट में ये देखो एक बड़ा सा नंबर है 5807 064, तो लास्ट में क्या आ रहा है 064, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। उसी तरह नेक्स्ट नंबर अगर आप देखिए, इसको अभी अलग से ये भी मत देखने लग जाना, जैसे 136 है लास्ट में, तो 8 से डिविजिबल है या नहीं इसको अलग से डिवाइड मत करना, तो इससे हम क्लियर देख सकते हैं। जैसे मान लो 13, तो डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं 8 इंटू 8, 1 पे जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 5, 56 8 पे जा रहा है, तो इट मीन्स ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको इससे क्या है कि अलग से किसी भी नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अगर कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड भी करना हो ना, तो माइंड में आप कर सकते हो। जैसे देखिए 136, आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मान लो 136 मैंने 8 से डिवाइड देखना है, तो अभी इसको अलग से डिवाइड नहीं करना, 8 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 5, और 5 और 6 कितना बन गया 56 बन गया। 56 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर चाहे वो आप एसएससी या बैंक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे पैटर्न ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ में 3 और 9 से डिविजिबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में हम देखते हैं। तो इस 3 और 9 ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे 2 4 8 का याद रखा है ना, 3 और 9 के कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपने ये याद रखना है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके सभी डिजिट्स को आप प्लस कर दो। तो वो देखो प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो
3 से डिविजिबल है पूरा नंबर, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों डिजिट को प्लस करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 आ गया तो 6 3 के टेबल पे आता है, तो इट मीन्स ये 1 2 3 है जो 3 पे डिवाइड होगा। जैसे 7 2 9 का हमने किया, तीनों को प्लस किया, 18 आ गया, तो 3 से डिविजिबल है, तो यस ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हो 2205, टोटल बन रहा है 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 16572, तो इनका टोटल करोगे तो 21 आएगा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा 9 पे भी यूज़ होगा। तो इसमें सबका प्लस करोगे और देखोगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे 3537 का लिया तो टोटल किया सबका 358 हो गया, 311 हो गया, 7 ऐड करेंगे 18 हो गया, तो 18 9 के टेबल पे जाता है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी आप खुद कर लोगे। अभी नेक्स्ट वाला बताता हूँ, इसको पूरा प्लस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए 934758 कोई नंबर आ गया, आपने चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, मैंने इसको जैसे प्लस प्लस डाल के लिखा है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने ये मतलब समझाने के लिए ही लिखा है। तो आपको इसमें मैं प्लस करके दिखाता हूँ, इसको पूरा प्लस मत करना। जैसे 9 3 12 हो गया, फिर 4 ऐड करोगे 16, फिर 7 ऐड करोगे 23, 5 ऐड करोगे दिस, जो भी इतना बड़ा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखना ही है तो इसमें देखिए 9 से डिवाइड देख रहे हैं, 9 से डिवाइड, तो 9 तो साइड पे कर दो, 9 से पूरा डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर तो 0 होगा। तो 3 4 कितना हो गया 7, और 7 ऐड करोगे 14 आ गया, तो 14 को 9 से डिवाइड कर दो तो कितना बच गया हमारे पास 5 बच गया। और उसके बाद नेक्स्ट 5 और 8 कितना होगा 13, और 9 से डिवाइड कर दो तो कितना बच गया 4, तो 5 और 4 कितना हो गया टोटल 9 हो गया। तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर लो, फर्स्ट से या लास्ट से। जैसे मान लो मैंने लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 9 से, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ख़त्म, तो 3 4 7, तो 9 से ज़्यादा बनना चाहिए, उतने डिजिट ऐड कर लो। 3 4 7 7 7 14 को 9 से डिवाइड किया, बचा 5 और 5 10, तो 9 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 और 8 कितना हो गया 9 से डिवाइड करोगे तो ये 9 से डिविजिबल है। क्लियर है बात। उसी तरह हमने देखना है 6 से डिविजिबिलिटी रूल। अभी 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, और 6 को हम किसी नंबर को ये देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो बस सिर्फ ये देखना है। 6 को हम ये लिख सकते हैं 2 into 3, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर मान लो इनमें से कोई एक नंबर भी उस नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो हम ये बोलेंगे कि वो 6 से डिवाइड नहीं है। जैसे मैंने ये पैटर्न बना रखा है, 6 पे टिक है, तो इट मीन्स 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा, और 2 इसमें से अगर मान लो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा, और दोनों से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 4 6, देखते हैं कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। पहले 2 से चेक करेंगे, वो तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि लास्ट में 6 है, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है। 3 से देखना है तो प्लस कर दो, 5 4 9 तो साइड पे कर दो, और 9 3 के टेबल पे जाता है, या सीधा प्लस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 9 और 6 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 6 से डिवाइड होगा। उसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबिलिटी रूल, बस लास्ट में ये देखना है कि लास्ट में अगर आपके पास 0 और 5 दिख रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। जैसे ये मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल हैं सारे। 10 से देखना है तो लास्ट में 0 आनी चाहिए, ये भी आपको क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7,
ये प्राइम नंबर है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए मेथड तो है लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा। इसके बदले में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि आप किसी भी नंबर को अगर आपको 20 तक टेबल आ रहे हैं तो ईज़िली आप डिवाइड कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम इसका लेके देखते हैं, जैसे मान लो 54614 है तो 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है तो 54, जैसे डिवाइड में प्रैक्टिकली हम लिखते हैं तो इसको हमने माइंड में करना है। 54 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो 49, बचेगा कितना 5, बस ये चीज़ आपने माइंड में रखी। 5 साथ में क्या है 6, तो 7 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो गया 56, तो आगे क्या आ गया 1 आ गया आगे, तो 1 आपके पास आगे आ गया, तो 1 7 पे डिवाइड नहीं होता, तो साथ में क्या उठा लोगे 14, यानी 4 उठा लोगे तो बन गया 14, 14 7 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। सेम हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल लेते हैं 43232 वाली, जैसे मान लीजिए 43, सबसे पहले 2 डिजिट उठाते हैं 43, तो 7 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा 42, तो बचा कितना 1 और साथ में अगला नंबर क्या है 2, तो कितना आ गया 12। 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, तो कितना आ गया 53। 7 से डिवाइड करेंगे 49 तो बचेगा कितना 4 और उससे नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है डिजिट 2, तो 7 पे 42 डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर बोल सकते हैं कि 7 से डिवाइड होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी नंबर 13, 15, 16, 19 कुछ भी आ गया, अगर आपको 20 तक टेबल क्लियर है तो आप ये कॉन्सेप्ट ईजिली कर सकते हो। उसके बाद हम 11 का मेथड देखेंगे, 11 के साथ कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसके लिए बस सिंपल सा माइंड में बिठा के चलो, एक नंबर छोड़ के ऐड करना है और जो बचे हैं उनको ऐड करना है, माइनस करके जो आंसर आएगा वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो 11 से डिवाइड होगा। तो या इसको अगर मेथड बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ये डिवाइड होना चाहिए 11 के टेबल पे या इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपको जल्दी क्लियर होगा। जैसे ये दे रखा है एक 643126, तो इसमें मैंने क्या किया, एक एक नंबर छोड़ के, यानी ओड प्लेसेस पे बोल सकते हो आप इसको, 6 फिर 1 फिर 4, ये मैंने पैटर्न बनाया है, तो आप इसको अलग से ऐड कर दोगे। 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11। ये बात क्लियर है आपको। तो उसके बाद जो बचे हुए नंबर उसका पैटर्न मैंने अलग बना लिया, तो इस पे क्या है 6 और 3 9 एंड 2 कितना हो गया 11, दोनों का माइनस कितना आ रहा है 0। अगर 0 आंसर आ रहा है माइनस करके तो भी हम बोल सकते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है। और या तो अगर 0 आंसर नहीं आ रहा तो 11 के टेबल पे होना चाहिए, यानी 11, 22, 33 माइनस करके ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 9710569, तो इसमें एक शुरुआत करते हैं 9 से, तो एक एक नंबर छोड़ के हमने डिजिट उठा लिए, तो कौन से आ रहे हैं 95, इसको माइंड में प्लस करना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 कितना हो गया 14 और 1 15 एंड 9 कितना हो गया 24। तो बचे हुए नंबर कौन से हैं बीच वाले 607, 6 और 0 6 और 7 ऐड करेंगे तो 13, तो माइनस करके कितना आ गया 11। तो इसमें 11 जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल देंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसी तरह से कुछ और नंबर्स भी हैं जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 12, 14 और 15 का देखना है, और 18, 21, 24, 27 किसी भी बड़े बड़े नंबर से आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें कैसे करोगे। सबसे पहले ये चीज़ एक मैं आपको दिखा दूँ, उस पर फोकस करना कि फैक्टर शुड बी प्राइम नंबर्स, जो शुड बी, ये मैंने लाइन गलत लिख दी, फैक्टर्स जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए, प्राइम नंबर्स नहीं, ये मैंने गलत लिखी है। तो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए,
को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। तो जब भी हम फैक्टर्स इनके बनाएंगे तो वो को प्राइम में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12, हमने किसी नंबर को देखना है कि वो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे हमने 6 में किया था 2 × 3, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो भी हम 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम मान लेंगे कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4, तो 3 × 4 12 होता है। 3 से भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद 14 को अगर हम देखते हैं तो 14 को हम ऐसे बांट सकते हैं 2 × 7। कोई भी नंबर अगर आप 14 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये देख लो कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 15 के लिए 3 × 5, 3 से डिवाइड और 5 से डिवाइड है तो 15 से भी डिवाइड होगा। 18 के लिए 2 9 देख सकते हैं, 21 के लिए 3 7 देख सकते हैं। अभी जिस बात के लिए मैं आपको बता रहा था वो ये चीज़ है, जैसे 24 को हम बहुत सारे मेथड से लिख सकते हैं, जैसे 12 × 2, 6 × 4, बट ये हम नहीं लिखेंगे, हमने उठाया 3 × 8 उठाया। तो इसमें देखिए 3 और 8 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम 12 और 2 को उठाते हैं तो दोनों में 2 कॉमन हो गया, और 6 और 4 उठाते हैं तो दोनों में 2 कॉमन हो गया। तो इसीलिए हम इस को नहीं उठाएंगे, इस फैक्टर्स को नहीं लेंगे। हम कौन से फैक्टर्स लेंगे, 3 × 8 के फैक्टर्स लेंगे। तो 3 और 8 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है, जिनका HCF 1 है। तो इसलिए हम ये चेक कर लेंगे कि कोई नंबर अगर 3 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 24 से डिवाइड होगा। इसको सेट कर लेना, फैक्टर शुड बी को प्राइम नंबर्स, वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो उसके बाद वैसे ही समझने के लिए इंटरेस्टिंग एक चीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आप ये देखना 1 से लेकर 10 तक प्लस करना है। तो इसको कभी कभी ये क्वेश्चंस एवरेज में, एजिज में और बहुत सारी जगह पे ऐसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो कई बार हम उसे प्लस करना शुरू कर देते हैं। तो अभी इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर कभी भी काम आया तो ये क्वेश्चन। तो जैसे 1 to लेके 10 तक हमने प्लस करना है, तो बस कुछ नहीं करना, उसका मिड वाला नंबर कौन सा है 5, उसके साथ 5 लगा दो तो ये क्या बन जाएगा 55 बन जाएगा। जैसे 11 से लेके 20 तक प्लस करना है तो बीच वाला नंबर कौन है 15, तो उसके साथ 5 लगा दो तो इसको प्लस करके देखना 155 होगा। और 21 से 30 तक आपने प्लस करना है तो बीच में आ रहा है 25, उसके साथ 5 लगा दो तो ये होगा। अभी किसी भी नंबर का जैसे 91 to 100, 61 to 70 और 240 to 250, तो अभी सभी के साथ लास्ट में 5 लगा दोगे, मतलब जो बीच वाला नंबर होगा उसके लास्ट में 5 लगा दोगे तो उन 10 नंबर्स की मतलब जो है सम आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? थैंक्स, आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।